रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पीएम मोदी ने गले लगाकर किया भव्य स्वागत। प्रोटोकॉल से हटकर पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में पीएम आवास पहुंचे दोनों नेता। प्राइवेट डिनर के बाद पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट की भगवत गीता। प्रेसिडेंट पुतिन के स्वागत पर पीएम मोदी के एयरपोर्ट पहुंचने को क्रेमलिन ने बताया अप्रत्याशित। पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा, अपने दोस्त का स्वागत कर खुशी हो रही है। पीएम ने आज होने वाली बैठक को बताया दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण। आज राष्ट्रपति भवन में होगा पुतिन का औपचारिक स्वागत। दोपहर में 23वीं भारत रूस समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। शाम को पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर का प्रोग्राम। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की पुतिन की अगवानी के लिए पीएम मोदी के एयरपोर्ट जाने की तारीफ। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम के इस कदम को बताया बड़ा संदेश। उनका स्वागत किया। हर एक चीज में एक संदेश भी है दूसरे देश के लिए और दुनिया के लिए कि देखिए ये तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव के बीच रक्षा सहयोग पर बड़ी बैठक। भारत को रूस से कई हाईटेक हथियार मिलने की उम्मीद। राजनाथ सिंह ने रूस को भारत का सच्चा दोस्त बताया। पुतिन के भारत दौरे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान केंद्र पर लगाया आरोप। कहा, विदेशी मेहमान के दौरे पर विपक्ष को रखा जाता है दूर। इनसिक्योर है सरकार। बीजेपी ने विपक्ष को बताया इनसिक्योर। लोकसभा में सेस बिल पर चर्चा के समय वित्त मंत्री के हिंदी में बोलने के बाद टीएमसी सांसद सौगत रॉय और निर्मला सीतारमण के बीच तीखी बहस। टीएमसी सांसद बोले, मैं बंगाली हूं, कैसे समझूंगा। वित्त मंत्री ने कहा, मैं हिंदी बोलूं या तमिल बोलूं, आपको क्या दिक्कत है। सात एयरपोर्ट पर इंडिगो की 48 घंटे में 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। कहीं तकनीकी वजह तो कहीं क्रू मेंबर की कमी, कहीं एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों का हंगामा। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने माना एयरलाइन पिछले कुछ दिनों में अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। डीजीसीए ने हालात सामान्य करने की योजना पेश करने को कहा। बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हुमायूं कबीर टीएमसी से सस्पेंड। बाबरी मस्जिद नाम से बेलडांगा में 6 दिसंबर को होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक की मांग वाली याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने हुमायूं कबीर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। यूपी में रह रहे बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजने के निर्देश पर एक्शन शुरू। लखनऊ की गाजीपुर में बस्तियों में छापेमारी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की भी हो रही है जांच। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दिल्ली पहुंचने पर हुआ रेड कार्पेट वेलकम। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट जाकर किया पुतिन का स्वागत। पालम एयरपोर्ट में पीएम आवास तक एक ही गाड़ी में गए पीएम मोदी और पुतिन। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने कार में ही की अहम बातचीत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपने आवास में दिया प्राइवेट डिनर। पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा, भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पुतिन की अगवानी के लिए पीएम मोदी के एयरपोर्ट जाने की तारीफ की। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम के इस कदम को बताया बड़ा संदेश। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में लिखी गीता की प्रति भेंट की। एक्स पोस्ट में पीएम ने लिखा कि गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव के बीच रक्षा सहयोग पर बड़ी बैठक। भारत को रूस से हाईटेक हथियार मिलने की उम्मीद। राजनाथ सिंह ने रूस को भारत का सच्चा दोस्त बताया। भारत रूस संबंधों पर रूसी मंत्री सर्गेई चेरमिन का बयान। बोले, हमें पैसे की द्विपक्षीय लेन देन में समस्या नहीं। अगले साल रूस स्मार्ट इंडिया एक्सपोर्ट में हिस्सा लेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के चलते दिल्ली में आज कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग बैन। आईटीओ, राजघाट, शांतिवन और रिंग रोड समेत कई रास्तों पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आवाजाही प्रभावित। बिहार के मुंगेर में लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने रूस राष्ट्रपति के स्वागत में रची अनोखी कलाकृति। पीपल के 3 सेंटीमीटर पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की कलाकृति को उकेरा। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर 1100 दीप जलाकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत। दियों से लिखा, वेलकम पुतिन, भारत रूस के मजबूत रिश्तों के लिए प्रार्थना हुई। पुतिन की भारत यात्रा पर मौलाना
शहाबुद्दीन रिजवी का बयान, बोले राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत है, दोनों देश रक्षा समेत कई क्षेत्रों के लिए लेंगे अहम फैसले। यूपी के वाराणसी में पत्नी के बाद एक शख्स की बेटी भी हुई लापता, गले में पत्नी और बेटी की तस्वीर डालकर रोते हुए पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचा पीड़ित पिता। यूपी के कासगंज में शादी समारोह के समय डीजे बजाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद आरोपी ने 3 लोगों को कार से कुचला, तीनों की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद में एक सराफा व्यापारी के धारदार हथियार से हमला कर हत्या, आरोपी के हमले में व्यापारी का बेटा भी घायल, ग्रामीणों ने आरोपी बदमाश को पकड़ा। गुजरात के भरूच में दुष्कर्म के आरोपी मौलवी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मौलवी पर तांत्रिक वशीकरण के नाम पर महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप। गुजरात के जामनगर में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद हुई हिंसक मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। राजस्थान के झुंझुनू में एक स्कूली बच्चे पर आवारा सांड ने किया हमला, हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के केकड़ी में प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने दान पेटी चोरी की, घटना सीसीटीवी में कैद, ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, उसका जुलूस निकाला, आरोपी पर दर्ज है 1 दर्जन से अधिक केस। दिल्ली में NH24 पर चलती कार में लगी भीषण आग लगने से धू-धू कर जली कार। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में टूरिज्म विभाग के होटल में आग लगने से अफरा तफरी, बाल बचे कई प्रशासनिक अधिकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में 2 ऑटो से विदेशी शराब किया बरामद, आधा दर्जन शराब तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एसएसबी ने एक नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाकर नेपाल ले जा रही युवक को पकड़ा, लड़की का धर्म बदलवाकर नेपाल में बेचने की फिराक में था आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुकानदारों से हथियार दिखाकर वसूली करने आए दरभंगा निवासी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आरोपी के पास से पिस्टल बरामद। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन से 2 महीने पहले चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने किया बरामद, 3 महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड डॉक्टर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। यूपी के शामली में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, लुटेरी दुल्हन समेत 3 गिरफ्तार। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की पार्टी से निलंबन पर बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का बयान, बोले हुमायूं कबीर को पार्टी से जैसे निकाला गया वैसे ही अब टीएमसी को भी जनता बंगाल से निकालेगी। बिहार के कटिहार में एक कार में आग लगने से मची अफरा तफरी, हादसे में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का मौलाना मदनी के बयान पर निशाना, कहा मौलाना मदनी का बयान देश विरोधी है और बेहद भड़काऊ है। ममता के एक्शन के बाद टीएमसी से निलंबित एमएलए हुमायूं कबीर का ऐलान, बोले बाबरी मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोकने वालों को दी चुनौती। टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर के सस्पेंशन के बाद ममता बनर्जी का बयान, हुमायूं कबीर के नाम लिए बिना बोली हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। 26 साल से जेल में बंद दारा सिंह को रिहा किए जाने की मांग, हिंदू सेना ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। दारा सिंह को ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 4 लोगों की हिंदू धर्म में करवाई गई घर वापसी, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किया गया एक संस्था का गठन। कर्नाटक के हावेरी में स्कूल में हिजाब पहने छात्रा के पहुंचने में मचा बवाल, विरोध में कई छात्र भगवा शॉल ओढ़कर पहुंचे स्कूल। लोकसभा में हिंदी भाषा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और टीएमसी सांसद में बहस। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि वो हिंदी नहीं समझते, वित्त मंत्री ने कहा कि सदन में अनुवाद की सुविधा है। भारत और नीदरलैंड्स ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग के लिए हाथ मिलाया। भारत की संसद सऊदी अरब के साथ बनाएगी संसदीय मैत्री समूह। सऊदी भारत संसदीय मैत्री समिति के अध्यक्ष मेजर जनरल अब्दुल रहमान बिन सनहत के साथ मुलाकात में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया। इससे पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन भारत का नया संसद भवन देखने पहुंचा, भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। सरदार पटेल की स्मृति में चल रही पदयात्रा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हुए शामिल। 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर समाप्त होगी यात्रा। मिजोरम के पूर्व गवर्नर स्वराज कौशल का 73 साल की उम्र में निधन, बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज के पिता थे स्वराज कौशल। पाकिस्तान में इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात पर शहबाज सरकार ने लगाई पाबंदी। पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री बोले हर दिन तमाशा नहीं होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग, अमेरिका के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी, बोले पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है। यूपी के एटा में अदालत के गेट पर दबंग ने एक महिला को डंडा लेकर धमकाया, जमीन के विवाद में धमकी देने का आरोप। जयपुर में अल फुरकान ट्रस्ट का पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक गिरफ्तार, कोर्ट ने ईडी की 3 दिन की कस्टडी में भेजा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने 3 चीतों को बाड़े से जंगल में छोड़ा, कहा चीतों की वजह से दुनिया में पहचान बना रहा है कूनो। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर, मारे गए नक्सलियों में 10 लाख का इनामी वेला मोडियम भी शामिल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल ने बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया, जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया आईडी किया डिफ्यूज।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने जड़ा शतक। पहले दिन इंग्लैंड ने 9 विकेट खोकर बनाए 325 रन। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे एक्टर सुधीर दलवी शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट करेगा इलाज का खर्च। कोर्ट से मिली इजाजत। सुधीर दलवी ने शिरडी के साईं बाबा शो में साईं बाबा का किरदार निभाया था। धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर सनी और बॉबी देओल उनकी विरासत को समर्पित करेंगे। इस मौके पर फार्म हाउस के दरवाजे धर्मेंद्र के फैंस के लिए भी खोले जाएंगे। दोस्ती जिंदाबाद। जी हां, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दिल्ली पर है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से प्रोटोकॉल से हटकर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, उस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत कल एकदम शाही अंदाज में हुआ। रेड कारपेट बिछा। प्रोटोकॉल से हटकर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचकर गले लगाकर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया। इस तस्वीर को देखकर क्रेमलिन ने भी कहा कि पीएम मोदी का इस तरीके से रनवे तक आना बिल्कुल अप्रत्याशित था। आमतौर पर पीएम मोदी किसी भी विदेशी नेता को एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल पीछे छूट गया। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग पल तब आया जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन पीएम की सिक्योरिटी में चलने वाली सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में साथ बैठे। तो ये तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से सामने आई। पुतिन का ग्रैंड वेलकम होता है। पुतिन और मोदी गले मिलते हैं। पीएम मोदी प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं और सीधे राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और आपको बताएं कि फॉर्च्यूनर में साथ दोनों बैठे हुए नजर आए। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम आवास पहुंचे। रास्ते में ही दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और ये तस्वीर भी काफी वायरल हुई। दोनों नेता कार में बैठे हुए हैं। गाड़ी के अंदर की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री साफ देखने को मिली। इसके बाद पीएम आवास में भी पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। पुतिन के स्वागत में पीएम आवास को खास तरह की रोशनी से सजाया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया। इसके साथ ही पीएम ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, भारत और रूस की दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। आज होने वाली बैठक दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता भी भेंट की। राष्ट्रपति पुतिन करीब 3 घंटे पीएम आवास में रुके। इस बीच जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह की केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं राष्ट्रपति पुतिन का आज का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद 11:30 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सुबह 11:50 पर पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। उसके बाद दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम में व्यापारिक कार्यक्रम बिजनेस इवेंट होगा। फिर शाम को 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी और रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति पुतिन के ग्रैंड वेलकम और पीएम हाउस में डिनर के बाद पूरी दुनिया में आज मोदी और पुतिन की दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने कहा, पीएम मोदी ने पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाकर बहुत बड़ा संदेश दिया है।
पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हमारे साथ हैं। राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? खुद शशि थरूर साहब कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? बहुत एक्सपेक्टेशन है और आप बहुत बड़े जानकार हैं विदेश मामलों के, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो संपर्क है रशिया के साथ, ये रिश्ता तो बहुत पुरानी रिश्ता है, लेकिन आज भी नए तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। आपको पता है कि हमारे जो बंधन है रशिया के साथ, ऑयल गैस के काफ़ी इंपोर्ट काफ़ी चले हैं 3-4 साल से, और ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें पता है कि जो S-400 जो उनके तरफ से हमें मिले, जो एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम जो उनसे मिले, वो काफ़ी उपयोगित हो गए थे, और पाकिस्तानी मिसाइल जो हमारे खिलाफ भेजे हुए थे ये रुक पाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें कभी भूल नहीं सकते कि जो हमारे उनके साथ जो बंधन है ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारे देश के इंटरेस्ट में। मैं हर इंसान को कहता हूँ कि इसका मतलब नहीं है कि हम कोई और देश के खिलाफ हैं, क्योंकि रशिया के साथ जो बंधन है, जो रिश्ता है, हमें अलग रिश्ता अमेरिका के साथ है, अलग रिश्ता यूरोप के साथ है, अलग रिश्ता चाइना के साथ है। ये नहीं है कि एक देश के साथ रिश्ता करने से दूसरे हमारे दुश्मन बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो एक आज़ाद देश है और हमारा पूरा हक है कि हमारे इंटरेस्ट में जो हम चाहते हैं हम कर सकें। तो इसलिए जब रशिया के राष्ट्रपति हमारे देश आते हैं, हम उनको इज़्ज़त देना चाहिए, और उनके साथ जो भी हम हमारे देश के इंटरेस्ट में जो ज़रूरी है हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल में कल कोई एग्रीमेंट भी आने वाले हैं, देखेंगे क्या होता है। सर, प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचे, प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, प्राइवेट मीटिंग भी हुई दोनों नेताओं के बीच में। और तो ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा प्रधानमंत्री ने, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चीन में भी आपने देखा कि दोनों नेता एक गाड़ी में बैठ के काफ़ी देर तक दोनों ने बातचीत की थी। ये डिप्लोमेसी में, इस डिप्लोमेसी को क्या कहते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ में एक संदेश भी है जी, दूसरे देश के लिए और दुनिया के लिए, कि देखिए ये तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अब मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भारत के लिए जब हमको मालूम है कि वॉशिंगटन की तरफ से जो टैरिफ्स के 50% हमें देना पड़ता है हमारे सारे एक्सपोर्ट्स के लिए, ये कठिन समय में हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए हमें भी दोस्त हैं। ये नहीं है कि सब कुछ हम अकेले हैं, बिल्कुल हम अकेले नहीं तो हैं। ट्रंप टैरिफ को इस दौरे से क्या जवाब होगा? नहीं, हम अलग रूस से ही जुड़ा टैरिफ, हम अलग तरीके से अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। ये नहीं, मैं हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, हर देश से हमें दोस्ती मनाना ज़रूरी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें विदेशी मेहमानों से मिलने के लिए नहीं बुलाया जाता या मिलने नहीं दिया जाता। कैसे देखते हैं उनके ये बयान को? क्योंकि जो जानकारी सामने आई है, कई विदेशी मेहमानों से उन्होंने इस साल भी मुलाकात की है, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि एक लोकतंत्र में सारे पार्टी, मतलब विपक्ष और सरकार से मिलना चाहिए। हम लोग जब दूसरे देश जाते हैं, जब लोकतंत्र देश है, नॉर्मल है कि हम प्रतिपक्ष में भी मिल लें और सरकार के भी मिल लें, और हमारे देश में भी ऐसे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे अगर वक्त नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन वक्त के अंदर अगर ये संभावित हो तो मेरे ख्याल में क्यों नहीं प्रतिपक्ष के नेता से मिल लें। तो सरकार के बाहर जो मुलाकात होती है, वो मुलाकात तो आने वाले डिग्निटरीज तय करते हैं, जो सरकार से बाहर की मुलाकात। देखिए, ये सब तो मेरे ख्याल में सरकार और आने वाले लोगों के म्यूचुअल डिस्कशन हो जाते हैं कि किसके लिए टाइम है, किसके लिए टाइम नहीं है। मुझे इसके बारे में बोलने का जानकारी नहीं है।